हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहद ही स्वस्थ और मस्त होगे। आज मैं अपने फरवरी, मार्च, अप्रैल अपने इस यूट्यूब जर्नी के थर्ड मंथ में हूँ, तीसरे महीने में। मैंने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया है। मैं सबका एनालाइज करने वाला हूँ आज। मैंने जब फरवरी में ये चैनल शुरू किया अपना, तो उस वक्त मैं इस तरह लाइटिंग सेटअप नहीं रखता था और इस तरह मैं बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन या हटाना घटाना ये सब नहीं कर रहा था। शुरू में वीडियो रिकॉर्ड करता और फुल लेंथ जैसे रिकॉर्ड हुई, जहाँ से हुई और जहाँ पर एंड हुई, बिना किसी ऐप के थ्रू डायरेक्ट वो यूट्यूब एप्लीकेशन से अपलोड कर दी। थंबनेल बनाया, अपलोड किया। उस वक्त कहीं भी जहन में ये ख्याल नहीं था, या ये था कि आखिर यूट्यूब पे काम कैसे करना चाहिए, थोड़ा एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, थोड़ा कुछ सीखते रहना चाहिए। लेकिन हर बार मेरे सामने एक चीज़ आकर के परेशानी बनकर खड़ी होती थी, और वो होती थी मेरी कंडीशन, मेरा टाइम। मेरे पास जो टाइम है उसमें महज मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर पाता हूँ। अगर मैं बाकी बचे टाइम को भी इस यूट्यूब के लिए देता हूँ तो मुझे कहीं और घटाना पड़ता है उस टाइम को। जैसे मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, मिला तो मिला, नहीं मिला तो जयराम जी की, नहाए धोए, या कभी वो भी नहीं और बहुत अर्जेंट होता था तो मॉर्निंग में उठे और ऑफिस के लिए निकल गए। 8 बजे चले गए, फिर 5 बजे आए और आते ही बैठ गए रिकॉर्डिंग के लिए। उसके लिए सेटअप जो बनाना पड़ता है वो तैयार करना पड़ता है, वो कर लिया। क्योंकि कम से कम मुझे एक चीज़ सस्टेन रखनी पड़ेगी, अपनी लाइटिंग, अपना बैकग्राउंड, अपनी सिचुएशन, ताकि मैं जो बोलना चाहता हूँ, जिस पे मेरा फोकस है, मैं उस पर अड़ा रहूँ ना, डटा रहूँ। अगर ये सब चीज़ फ्लक्चुएट होती रहेंगी, ऊपर नीचे होती रहेंगी, इन सब पे ज़्यादा एफर्ट मेरा लगेगा, तो डेफिनेटली मैं ना वीडियो रिकॉर्ड जो हो रही है वो भी नहीं कर पाऊँगा। फिर 6 बजे, यानी कि मुझे अब करेक्ट 5 बजे तो छुट्टी होगी ही नहीं, है ना, ये भी लॉजिक है। थोड़ा लेट होगी, आने जाने में और टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा। फिर सेटअप तैयार करने में कुछ मिनट जाएंगे, क्योंकि बहुत हड़बड़ाहट में होता है काम सब कुछ। मैंने कहीं सुना था कि आपके पास, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन आप 24 घंटे में से बहुत सा घंटे बर्बाद करते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। पर मैं कहता हूँ कि हाँ, ये सच है। मैंने बहुत से अपने टाइम को बर्बाद किया है। बहुत सा टाइम मैंने अननेसेसरी कामों में लगाया है, जिसकी वजह से आज मैं अपने मेंटल स्टेट, अपने फिजिकल स्टेट, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर चिंताग्रसित रहता हूँ। यह एक स्वाभाविक स्थिति भी है। एक उस बच्चे के लिए जो अपनी शुरुआती जागृत अवस्था से ही, जब उसे एहसास होने लगा था, तब से ही वो इस बात के लिए हमेशा अग्रसर रहा कि उसे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ हटकर करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ कमाना है। मतलब वो कुछ में ही डिफाइन नहीं कर पा रहा था, बस वो कुछ था, समथिंग एल्स कुछ था। धीरे धीरे वक्त बीता, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ गई, कॉलेज भी स्टार्ट हो गया, कॉलेज भी ख़त्म हो गया, लाइफ एक अलग पाथ पे मुड़ गई। उसके बावजूद भी एक क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं आ रही, लेकिन अंदर एक सवाल आज भी बना हुआ है। उस सवाल का आज भी सटीक जवाब मिला नहीं।
यानी राह तो भटकी हुई है ही, इस बात में तो कोई दोहराए है ही नहीं। और जिसकी राह भटकी हुई हो वो दूसरे को संवार नहीं सकता, इस बात की भी गारंटी मेरे पास है कि भटका हुआ हूँ तो मैं आपको क्या संवारूंगा, या मैं क्या वीडियो के माध्यम से कह दूंगा ऐसा। लेकिन क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग, ये वीडियो में हो रही बातें आपके लिए नहीं है, दरअसल ये सब मेरे लिए है। प्रेयर पढ़ते हैं ना हम कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे। तो वो प्रेयर में ये एक लाइन आती है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यहाँ पे अहंकार नहीं है, यहाँ पे सेल्फ कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पर मतलब ये है कि जब आप दूसरों को संवारने की सोचते हैं ना, ये सोच बहुत ही अच्छी है, लेकिन सच बताएं इसकी शुरुआत आपके संवरने से होती है। आप यदि सबल नहीं है तो आप दूसरे को सबल बना नहीं पाएंगे, आप मजबूत नहीं है तो दूसरे को मजबूत बना नहीं पाएंगे। मैं इस रिकॉर्डिंग जर्नी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये एक जर्नी है, महज एक जर्नी। इसमें वीडियो में हो रही सब बातें आपके लिए सच में है ही नहीं। ज़रूर अगर आप कहीं रिलेट कर जाते हैं, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे आकर आप रिलेट कर जाते हैं, तो वाकई में वो बस एक इत्तेफाक मानिएगा। क्योंकि अगर ये आपके लिए होती तो शायद मैं स्क्रिप्ट लिख करके आता, शायद मैं बहुत गहरी रिसर्च करता, जो कि उसके लिए भी समय चाहिए। और सिर्फ एक गहरी रिसर्च के लिए समय ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए सही समय और सही माइंडसेट चाहिए, जो मुझ जैसे भटकाव में घिरे हुए व्यक्तित्व के लिए शायद बहुत दूर की कौड़ी है। मैं यहाँ पर अपने आप को ना नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, अपनी पर्सनैलिटी को गिराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी से के सच से सामना भी करना चाहता हूँ। और सच यही है, अपने यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए मुझे रिसर्च करनी चाहिए, जो कि एक बेहतर विकल्प है। वीडियो की शुरुआत, वीडियो में कही जा रही बातें रिसर्च बेस हो तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती हैं। लेकिन क्योंकि मुझे आज 3 महीने हो जाएंगे, आज 30 अप्रैल है 2026, आज मुझे 3 महीने हो जाएंगे यूट्यूब पर। और ये अप्रैल का महीना इकलौता ऐसा महीना है जहाँ के लास्ट के 2 वीक्स में मैंने बहुत छुट्टियाँ की हैं यूट्यूब के काम से, अनवांटेड, जिनका कुछ पता नहीं, मिसलिनियस छुट्टियाँ हुई हैं मेरी। जबकि मैं खुद को डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के नाम पे ही आगे बढ़ा हूँ, मतलब आया हूँ यहाँ तक, इन 3 महीने तक आया हूँ, लेकिन वो मैंने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं हो पाया, उसका सिंपल जो मैं आपको टूटे फूटे कारण बता सकता हूँ वो यही है कि यूट्यूब पे आना मजाक बात तो नहीं होती है, यूट्यूब पर काम करना वो भी मजाक नहीं होता है। शायद मजाक में शुरू हो सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद उसे सीरियस लेना ही पड़ेगा, वरना वो फिर खेल बनकर रह जाएगा और आप वो जर्नी खो जाएगी आपकी, या नज़र भी आएगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद नज़र आएगी, स्मार्ट अप्रोच नज़र नहीं आएगी। मैं अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहता, मैं अभी नहीं लगाना चाहता कि बहुत सारे एनालिटिक्स, बहुत सारी खूबियाँ कमियाँ, मैं उन विषयों पे जाना ही नहीं चाहता। पता नहीं क्यों मुझे लड़ाई है उन विषयों से, कुंदता है उन विषयों से, ऐसा कुछ भी नहीं है, नफ़रत है बिल्कुल नहीं। मुझे मेरा काम पता है, अभी का काम पता है, और वो काम ये कि जब मैं जॉब से आता हूँ ना, तो जो 1 घंटे आधे घंटे बचते हैं उसमें मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर पाता हूँ। उस रिकॉर्डिंग के बाद
एडिटिंग के लिए मुझे टाइम चाहिए, जो कि मैं इसके बाद कोचिंग क्लासेस लेता हूँ और वो चलती है रात 10 बजे तक। फिर 10 बजे हाथ मुँह धो के एक बार फिर से जब खाने के लिए बैठता हूँ तो खाना खा के बज जाते हैं 11, साढ़े 10, 11, पौने 11 बज जाते हैं। अब 11 बजे मैं एडिटिंग करने बैठूँगा तो कितने बजे सोऊंगा और कितने बजे उठूँगा? मैं बीइंग प्रैक्टिकली मैं सोचूं तो मैं 1 दिन कर पाता हूँ, 2 दिन कर पाता हूँ, लेकिन ये मेरी बॉडी के एडिक्वेट नहीं है कि मैं डेली कर पाऊँ। मुझे नहीं पता कैसे हर बच्चा इस चीज़ को अचीव कर लेता है दिन रात करके, मैं से नहीं हो पाएगा। मैंने किया है, मेरे बाकी काम पर ऑटोमेटिक एक डायरेक्ट इम्पैक्ट गया है, पढ़ाई पर तो, जॉब के से रिलेटेड तो, यूट्यूब पर तो, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी नज़र आई है सिर्फ इस वजह से। माना कि मैं ज़्यादा सो लूँ तो भी कोई बेहतर वजह नहीं बदलती, लेकिन फिर भी कम सो लूँ तो डेफिनेटली उसका असर पड़ता है। तो मैंने पाया कि भाई मैं रिकॉर्डिंग तो करूँगा ही करूँगा। ये जद्दोजहद है जिस वजह से आज भी ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। ज़रूर कुछ दिन गैप में, लेकिन रिकॉर्ड तो हो रही है। रिकॉर्ड हो रही है विदाउट स्क्रिप्ट, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये जर्नी रिकॉर्ड हो रही है, ये जर्नी दर्ज हो रही है। जानता हूँ इसको कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं सुनने वाला, लेकिन ये जर्नी रिकॉर्ड तो हो रही है। आज से ठीक 1 साल बाद मैं अपने आप को जहाँ देखता हूँ वहाँ से ये जर्नी एक मामूली जर्नी नहीं लगेगी। हाँ, जानता हूँ कमियां हैं, हाँ जानता हूँ चेहरे पर शिकन, हार, डर और ना जाने क्या क्या ऐसे भाव जो कि मिल करके नेगेटिविटी को अप्रोच देते हों, वो सब उभर कर आ रहे हैं। लेकिन ठीक 1 साल बाद मैं इस मुकाम तक तो नहीं रहूँगा, एक अचीवमेंट दिखाई देगी। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और ये बूंद बूंद का सफ़र ही है, ये जर्नी ही है। आखिर फिर मैं अपने इस चैनल पे से आपको वैल्यू दे क्या रहा हूँ? तो दोस्तों, आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। इस यूट्यूब पर करोड़ों चैनल होंगे, करोड़ों, और हर दिन ना जाने लाखों चैनल क्रिएट हो रहे होंगे। तो यूट्यूब एक समुद्र बन चुका है। यहाँ पर कितने चैनल चल रहे हैं, कितने चैनल क्रिएट हो रहे हैं, और उनमें से भी टॉप हायरार्की में गिने चुने चैनल बैठे हैं। उनको सब जानते हैं, उनको व्यूज़ आते हैं, उनको सब कुछ चलता है, सब कुछ बढ़िया है, उनका बन चुका है। उनका देखा देखी बाकियों ने इसमें अटेम्प्ट शुरू किए हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो यूपीएससी में गिने चुने ही कुछ महारथी हैं, बाकी तो उनसे इंस्पायर्ड होकर आगे बढ़ रहे हैं, और कभी उनका लक लग जाता है तो काम बन जाता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मतलब अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसमें और इस यूट्यूब में कोई खासा अंतर नहीं दिखता मुझे। मैं वहाँ पे स्ट्रगल जो कर रहा हूँ वो मेरी इच्छाएं मुझ पर हावी हैं। मैं यहाँ पर जो स्ट्रगल कर रहा हूँ उस पर मेरी इच्छा हावी नहीं है। तो मुझे लगता है इस वजह से मैं ये काम डेली ना सही लेकिन डेली के जैसा कर पा रहा हूँ। हाँ, मैं अभी फिर बोलता हूँ कि मेरे को रिकॉर्ड करना है और डेली करना है। मैं इतना कर सकता हूँ, मैं टॉपिक रिसर्च नहीं करूँगा तो कम से कम मैं इतना तो करूँ कि मैं टॉपिक लिखूँ, उसका सब टॉपिक लिखूँ और कम से कम आकर आपके सामने बोलूँ। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि जैसे आज बात करते हैं खुशियाँ, जीवन में खुशियाँ कितनी मायने रखती हैं, या जीवन में दुख क्या मायने रखता है। ये हो गया मान लो टॉपिक। अब इसके सब टॉपिक के वास्तविक तो खुशियाँ होती ही नहीं है, फिर एक और टॉपिक, सब टॉपिक, ऐसे करके तो डिस्कशन हो सकती है।
ब्लैंक आ करके मैं बैठता हूँ, और डेफिनेटली मैं कल भी बैठा, नहीं आया मेरे को समझ, मैंने कैमरा ऑफ किया और हटा दिया। हाँ यार, डिसिप्लिन मजाक है, ऐसा सोचा करते हैं ना, मजाक है, हो जाएगा, नहीं होता भाई। 3 महीने यूट्यूब पे वीडियो बनाने के, ये 3 महीने मैं जानता हूँ मैं किस तरह बिता रहा हूँ। फरवरी मंथ, मार्च मंथ सब्सक्राइबर 33, अप्रैल मंथ स्टिल सब्सक्राइबर 33। मैं नंबरों को तो वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अगेन मैं फिर बोल दूँ, मेरे लिए ज़्यादा होना बेहतर नहीं है, कम होना, लेकिन बेहतर होना बेहतर है। कम हो लेकिन वैल्यूएबल हो, एक देखता हो लेकिन जेन्युइन हो। लेकिन रैंडम क्लिक्स जाएंगे अभी तो सब कुछ बिखरा बिखरा रैंडम रहेगा। लाइफ में जब कुछ करने जाते हैं, करने के लिए निकलते हैं, तो शुरुआत में नेगेटिविटी बहुत फैलती है, और बाय डिफ़ॉल्ट वो दिमाग पक सबसे पहले कैच करता है। यानी दिमाग को दांत में लगा कीड़ा वो नज़र आएगा, लेकिन बाकी सुरक्षित दांत नज़र नहीं आएंगे। यानी एक दांत खराब है तो वो किरकिराता रहेगा, लेकिन बाकी जो दांत सुरक्षित है उन पे कभी जीभ नहीं जाएगी। जीवन का भी यही किस्सा है, ब्रेन का भी यही किस्सा है। जीवन में उथल पुथल चल रही है तो उथल पुथल पे इतना फोकस है कि पूरी प्रकृति मानो उन्हीं उथल पुथल को और बढ़ाने में मदद कर रही है, क्योंकि प्रकृति को ये दिख रहा है कि ये एक्चुअल में इसका फोकस कहाँ है। जहाँ फोकस है मैं तो वही इस चीज़ को बढ़ा कर दूंगी। हम चाह कर भी उससे उथल पुथल से दिमाग हटा नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है वैसा, ये वास्तविकता, स्वभाव नहीं है वैसा, हैबिट्स नहीं है वैसी। आज मैं ऑफिस में बैठा था और एक फ्री टाइम मिला था, तो मैंने सर्च किया बेस्ट साइकोलॉजिकल बुक, तो उसमें आई एटॉमिक हैबिट बुक आई। मैं कल एक काम करता हूँ, कल जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उसमें मैं एटॉमिक हैबिट्स बुक को पढ़ूँगा, और उसमें कौन सी हैबिट्स की बात हुई है, मुझे अच्छी लगी वो बुक, तो मैंने आपके सामने बोल दी। तो कल रखते हैं टॉपिक एटॉमिक हैबिट्स का। आज ये वीडियो क्योंकि रैंडम है और अप्रैल मंथ एंड है, मैं हमेशा फरवरी मंथ एंड हुआ तो मैंने एक सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो बनाई, मार्च मंथ एंड हुआ तो बनाई, फरवरी मंथ एंड हुआ तो उसमें मैंने क्या खुद महसूस किया, क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी मेरी, वो डिस्कस किया आपसे। मार्च में मैंने क्या बेहतर किया, क्या मेरे से गलतियां हुई, वो डिस्कस किया, और अप्रैल में जो मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई वो मैंने आपसे डिस्कस की। मैं खुद को छुपाना नहीं चाहता, मैं खुद को हराना भी नहीं चाहता, और ना ही मैं खुद को जिताना चाहता हूँ। यानी मैं किसी बैटल में होना ही नहीं चाहता। क्यों? किस बात की बैटल? बैटल तभी होती है जब कंपैरिजन शुरू होता है, और कंपैरिजन लाइफ में सबसे वर्स्ट थिंग है, सबसे वर्स्ट, सबसे बेकार। इस दुनिया में हर चीज़ अपने आप में यूनिक है, अपने आप में आइडेंटिकल है, इंडिविजुअल है, और उसका अपना अस्तित्व है। और वो सब मिल जाए तो अस्तित्व जब मिट जाता है तब जाके वो एक सिंगुलैरिटी बन जाती है। अभी क्योंकि हम मल्टीपल दिखते हैं तो उस वजह से हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी दिखती है। फिर भी इंडिविजुअल होने के नाते हमारा कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है कि मैं दूसरे से कंपेयर करूं, देखूं कि वो शख्स कितना लाइफ में आ गया, या मैं कितना पीछे हूं, या मैं कितना आगे हूं, वो कितना पीछे है। आज हम इस बात से उदास हैं कि सामने वाला हमसे आगे बढ़ गया, हम रह गए। तो वक्त जब बदलेगा, तो जब आप बेहतर होगे तो आप वही क्रिटिसिज्म जो आप पहले देते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे खुद को, अब वो आप औरों को करना शुरू कर दोगे। यानी आप में कुछ बदला ही नहीं, पर एक जगह बदल गई, प्लेस बदल गई, बाकी परिस्थिति, माइंडसेट तो आपका वही का वही रहा। मैं जब किसी को फिजिकली डिसेबल देखता हूँ,
किसी को मेंटली, किसी को व्यवहार से, किसी को बातचीत से जब मैं कमतर देखता हूँ तो तुरंत ना जाने मेरा दिमाग उसे कमतर मानता नहीं है। ये सच बोल रहा हूँ, ये स्वाभाविक लगता है मुझे अपने भीतर। एक कारण स्वाभाविक लगता है, और दूसरा कि जब मैं किसी को देखता हूँ कि कोई मुझसे भी नीचे है, उस वक्त एकदम फ्रिक्वेंटली एक रिस्पेक्ट का भाव आता है मेरा उसके प्रति। कारण यह आता है कि जब मेरे से ऊपर कोई है और वो मुझे नीचा दिखाता है, वो मुझे बुरा फील कराता है, तो वाकई में कितना हर्ट होता है, बहुत। तो मैं देखता हूँ कि कोई मुझसे नीचे है तो अब सिचुएशन बदली है, और अगर मैं भी वही व्यवहार करूँ जो ऊपर वाला मुझसे करता है तो ये तो इंसानियत नहीं होगी, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी, ये कोई जस्टिस नहीं होगा। तो मैं वो नहीं करता। जैसे मेरे को कोई नहीं कहता कि नहीं तू कर सकता है, तू कर, हो जाएगा भाई, कोशिश कर, हम तेरे साथ हैं। हर्ट होता है। लेकिन जब कोई मुझसे नीचे लेवल का, पहचान तो आई जाती है लेवल की, वो जब कहता है कि ऐसा करना है, ऐसा चाहता हूँ, ऐसा करना है, ये वो, तो मेरी चाहे उससे कितनी भी दुश्मनी हो या कितनी भी दोस्ती हो या जो भी व्यवहार रहा हो मेरा उसके साथ, चाहे वो अनजान क्यों ना हो, मैं तारीफ़ ज़रूर कर देता हूँ एक पल के लिए। तो झूठी तारीफ़ नहीं, वो सच्ची तारीफ़ होती है। नहीं भाई, आप कर सकते हो, आप कंसंट्रेट करो, आप कर लोगे। और ऐसा बोलते वक्त मुझे लगता है कि हाँ, वो सच में कर लेगा। बस जैसे मैं भटका हुआ हूँ तो वो भी भटका हुआ है, मैं ज़्यादा हूँ तो वो कम, लेकिन भटकाव दोनों में। मैं ऐसा इन दो वजहों से कर सकता हूँ। एक स्वाभाविक, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी है, मुझे किसी ने दुख दिया है तो मैं नहीं चाहता कि वो दुख कितना पेनफुल होता है किसी और को मिले। दूसरा मुझे ये है कि मैं अपने आप को रूड, अपने आप को बदतमीज़, अपने आप को जाहिल नहीं दिखाना चाहता कि भाई कितना मज़ा आता है ना दूसरों को नीचा दिखाते हुए, दूसरों को नीचा उनको उनकी नज़रों में गिराते हुए। ये मुझे कभी रास नहीं आता। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत सतर्क हूँ, यहाँ पर मैं बहुत ही प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। वो ये कि अगर मैं सामने वाले को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोई मुझे सपोर्ट करता है, यदि कोई मेरे को, क्योंकि लाइफ में सारे ऐसे नहीं हैं जो मेरा विरोध करते हो, मेरे बहुत से ऐसे हैं जो मेरे को सपोर्ट वाकई करते हैं, तो मैं उनके सपोर्ट का नाजायज़ फ़ायदा कभी नहीं उठाता, बल्कि मैं उनके सपोर्ट को सुनता हूँ और एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट है, ये सिर्फ रिज़ल्ट है, काम अभी बाकी है, फोकस काम पर। मैं ये महसूस करता हूँ, प्रैक्टिकली महसूस करता हूँ, तो मैं फ़ायदा नहीं उठाता। लेकिन ज़्यादातर लोग करते हैं। जब कोई उनको कहता है, जैसे मैंने किसी को कहा कि भाई यार आप करो, आप कर सकते हो, तो वो ये सोचता है कि इसे तो कुछ पता ही नहीं है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो लल्लू पंजू है, ये तो बेकार है, ये तो कुछ नहीं है। यहाँ मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, आप उल्टा मेरे ऊपर ही बिल्ली की तरह नोचने आ रहे हो। जब कोई ऐसा करता है या ऐसा करने का मुझे उसके आसार नज़र आते हैं, तो सपोर्ट कम नहीं होता, सपोर्ट वहीं कम ही रहता है। लेकिन सपोर्ट के साथ अवेयरनेस होती है, चारों तरफ खुद को ऑब्ज़र्व करता हूँ, उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ, जानता हूँ कि कभी ना कभी पलटवार करेगा, लेकिन अगर ये जहाँ सही है वहाँ सही बोलना चाहिए। ये तो मेरे एडिकेट हैं, ये तो मेरी मानवता है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे दुश्मन को ना हो। यहाँ पे मुझे शातिर नहीं, यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे जानना चाहिए मैं ये प्रकृति मुझे देख रही है, जिसको मैं परमात्मा, एनर्जी,
सो कॉल्ड जो भी शब्द हो सकते हैं वो मैं बोलता हूँ, वो मुझे ऑब्जर्व कर रही है। कल मैं एक मूवी देखा था मैट्रिक्स, आपने भी देखी होगी द मैट्रिक्स। उसमें ल्यूई है जो कि शक्तिशाली है और वो जानना चाहता है कि हमारे साथ हो क्या रही है, हम कंट्रोल हैं क्या किसी के द्वारा। तो उसमें दिखाया गया है कि हम सब एक सिमुलेशन में चल रहे हैं, यानी हमको एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर डाल रखा है और हम उसमें जी रहे हैं। सब कुछ भी वास्तविक, सब माया है, उससे बाहर कोई है जो हमको कंट्रोल किए हुए है। सिमुलेशन जैसे गेम धीरे धीरे डेवलप हो रही है और ज़्यादा इनहेंस हो रही है। तो हम गेम खेलते हैं तो गेम में मान लो वो कैरेक्टर वो ये सोचे कि मैं ही मार रहा हूँ, मैं ही लड़ रहा हूँ, मैं ही मर गया, लेकिन सच बात ये नहीं है, उसको कंट्रोल कोई और कर रहा है बाहर बैठकर, हम गेम खेलकर। तो शायद ये यूनिवर्स भी किसी की गेम ही है, जब उसका मन कर रहा है जैसे चल रहा है वैसे चल रही है। तो मैं इसको महज गेम मानता हूँ और बस अनुभव करना चाहता हूँ। तो आपकी मैं आपके सामने जब वीडियो रिकॉर्ड करूँगा ना, मैं अपने अंदर के तमाम सवालों से आज़ादी पाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आज़ादी, इस दंभ से, इस बीमारी से, इस गंदी सोच से, कोई क्या कहेगा, क्या बोलेगा, कैसा सुनेगा, क्या कमेंट करेगा, ये बीमारी है, मेरे दिमाग की गंदी बीमारी है जो मुझे कदम आगे बढ़ाने देगी ही नहीं। मैं ये तो नहीं सोचता हूँ, सोचता होता तो ये 3 महीने तक ना आगे आया होता। सोचता तो नहीं हूँ, लेकिन आगे और भी नहीं सोचने वाला, नहीं सोचने वाला। कि लोग कहते हैं वीडियो रिकॉर्ड करो तो आप स्क्रिप्ट लिखो, आप प्रॉपर हुक लिखो, ये करो वो करो। नहीं करूँगा, अब बोलो, फिर भी रिकॉर्ड करूँगा। नहीं करूँगा, थंबनेल जैसा बन करेगा वैसा डालूँगा, फिर भी रिकॉर्ड करूँगा। नहीं आता मुझे टाइटल लिखना, फिर भी रिकॉर्ड करूँगा, टाइटल जो आएगा बनाऊँगा, डालूँगा। नहीं बढ़ूँगा कोई बात नहीं, फिर भी रिकॉर्डिंग करूँगा। मैं विरोधाभासी हो चुका हूँ क्योंकि मैं अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं देख पा रहा हूँ, खुद में यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। डेवलपमेंट मेरी होती है और एक टाइम के बाद पॉज लगता है और एक बार फिर से डाउनफॉल होती है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अप 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 होना है। ग्राफ मेरा ऊपर ही जाता हुआ दिखना चाहिए। तो कल मैं आप लोगों के सामने एटॉमिक हैबिट पकड़ते हैं इस टॉपिक को, ये बुक को, इसको मैं पढ़ूँगा और इसमें क्या बातें हुई हैं, कैसी हैबिट्स, और मैं प्रैक्टिकली मैं कैसे समझता हूँ उसको, अपनी बाल बुद्धि से जितना समझता हूँ उतना आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे से अगर कॉन्सेप्ट या अगर आप मेरे से इस बात की उम्मीद रखते हो कि यार आपको तो स्क्रिप्ट वाला होना चाहिए, मैं नहीं हो सकता। कोशिश करूँगा, मना नहीं, लेकिन मेरे से ये नहीं होगा। जो हूँ जैसा हूँ वैसा कर पाऊँगा और वैसा ही करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए।